नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। एशिया कप के सुपर 4 मुकाबलों में लगातार 2 मैचों में बुरी तरह से हारने वाली टीम इंडिया का फाइनल में पहुंचने का सफर अब लगभग खत्म हो चुका है। अब उसे बाकी मैचों पर ही निर्भर होना पड़ेगा और दूसरी टीमों पर। लेकिन इसके बावजूद टीम इंडिया का रन रेट इतना भी खास नहीं है कि वो फाइनल में पहुंच जाए। यही वजह है कि पहले पाकिस्तान और फिर श्रीलंका से मिली लगातार हार के बाद लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तभी तो एक तरफ जहां फैंस लगातार टीम इंडिया को कोस रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रॉबिन उथप्पा जैसे सीनियर खिलाड़ी भी टीम सिलेक्शन से लेकर रोहित शर्मा की कप्तानी तक पर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल श्रीलंका के खिलाफ मिली बुरी हार के बाद से ही टीम सिलेक्शन और रोहित शर्मा की कप्तानी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। रविंद्र जडेजा के रिप्लेसमेंट के तौर पर दीपक हुडा को टीम में जगह दी गई, लेकिन उनसे गेंदबाजी ही नहीं कराई गई। और ऋषभ पंत, जिनसे बीच के ओवरों में धुआंधार पारी की उम्मीद जताई जाती है, वो लगातार खराब प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद दिनेश कार्तिक जैसे सीनियर खिलाड़ी पर उन्हें तरजीह दी जा रही है। टीम इंडिया के इन्हीं फैसलों को लेकर दिग्गज खिलाड़ी रॉबिन उथप्पा का भी गुस्सा अब भड़क उठा है। मैच के रिव्यू के दौरान रॉबिन उथप्पा ने कहा, देखिए, पहली पारी में यह इतना आसान नहीं था। विकेट हल्का सा तेज था, हालांकि यह कहकर आप बच नहीं सकते। हमको पहले से ही पता था कि विकेट ऐसा होने वाला है, तो उसी हिसाब से प्लान करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो स्कोर के 190 तक कैसे लेकर जाएंगे। हमारी टीम में वही समस्याएं हो रही हैं कि बीच के ओवर में रन रेट ऊपर नहीं जा रहा। इस वजह से हम 15-20 रन पीछे रह गए, या कहें कि गेंदबाजों को लक्ष्य का बचाव करने के लिए नहीं मिले। श्रीलंका के खिलाफ मैच से पहले दिनेश कार्तिक को बतौर फिनिशर टीम में रखने की सलाह देने वाले रॉबिन उथप्पा ने ऋषभ पंत की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, आपने रविंद्र जडेजा की जगह दीपक हुडा को रखा, लेकिन जब आप हुडा से गेंदबाजी नहीं करा रहे हैं तो उन्हें प्लेइंग 11 में रखा ही क्यों? मैं एशिया कप शुरू होने के पहले से बोल रहा हूं कि फिनिशर को फिनिशर की पोजीशन में ही खिलाना चाहिए। दीपक हुडा फिनिशर नहीं है, अब तक उनका फिनिशर का रूप परिपक्व नहीं हुआ। उनको खेलने समझने में अभी समय लगेगा, तो उनको फिनिशर के रूप में खिलाना मुझे सही नहीं लगा। टीम इंडिया के बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा ने ऋषभ पंत की बजाय हार्दिक पांड्या और दिनेश कार्तिक को बेहतर फिनिशर बताते हुए कहा, मुझे लगता है कि आपको नंबर 7 पर फिनिशर के तौर पर दिनेश कार्तिक को खिलाना चाहिए। वो हाल के इंडिया का सबसे बेस्ट फिनिशर हैं। दिनेश और हार्दिक फिनिशर का रोल निभाएं। आपने अगर यह फैसला कर ही लिया है कि ऋषभ को खिलाना ही है, तो आप उसे 5 नंबर पर खिला सकते हैं, क्योंकि वो बाएं हाथ का बल्लेबाज है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि वो उसकी बेस्ट पोजीशन है। मुझे लगता है कि ऋषभ पंत T20 में टॉप 4 का बल्लेबाज है। रॉबिन उथप्पा ने ऋषभ पंत को नंबर 4 पर खिलाने की बात की, लेकिन आपको बता दें कि नंबर 4 पर जगह बनाना ऋषभ पंत के लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि रोहित शर्मा और KL राहुल जहां ओपनिंग करते हैं, जबकि तीसरे नंबर पर विराट कोहली आते हैं और चौथे नंबर पर फिलहाल सूर्य कुमार यादव ने अपनी जगह पक्की कर रखी है। ऐसे में ऋषभ पंत के लिए 5वें नंबर पर ही जगह बनती हुई दिख रही है। लेकिन रॉबिन उथप्पा मानते हैं कि ये पंत के लिए बेस्ट पोजीशन नहीं है, इसीलिए उन्होंने कहा, टॉप 4 में ऋषभ की जगह नहीं बन रही है तो उसको नंबर 5 पर नहीं खिलाना चाहिए, उसको थोड़ा वेट कराना चाहिए। उनकी प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनती थी, क्योंकि वो जिधर एक्सेल करता है उधर खिलाना चाहिए। मुझे लगता है कि आप अगर हुडा को नंबर 5 पर खिलाओ, या अक्षर पटेल को लाओ, या हार्दिक को नंबर 5 पर खिलाओ, तो दिनेश कार्तिक को नंबर 6 पर खिलाओ और अक्षर को 7 पर खिलाओ। इससे आपके पास 6 गेंदबाज भी हो जाते हैं और बल्लेबाजी भी मजबूत हो जाती है। सभी एक प्रॉपर पोजीशन में हैं। टीम इंडिया के बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा के साथ पोस्ट मैच रिव्यू कर रहे रॉबिन उथप्पा ने इन तमाम सवालों को उठाते हुए बता दिया कि एशिया कप में टीम सिलेक्शन और कप्तानी में कहां चूक हुई, जिससे अब डिफेंडिंग चैंपियन टीम इंडिया पर एशिया कप से बाहर होने का खतरा बहुत ज़्यादा मंडराने लगा है। श्रीलंका और पाकिस्तान जैसी टीमों के आगे जिस तरह से टीम इंडिया ने प्रदर्शन किया, उसे देखकर तो अब फैंस तंज मारने लगे हैं कि अफगानिस्तान की टीम भी इंडिया को हरा देगी, क्योंकि उसके पास भी विश्व स्तरीय गेंदबाजी है और बल्लेबाजों की उनके पास भरमार है। ऐसे में 8 सितंबर को अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबला भारत के लिए आसान होने वाला नहीं है। बहरहाल रॉबिन उथप्पा ने जिस तरह से टीम इंडिया की हार का विश्लेषण किया, उनकी बातों से आप कहां तक सहमत हैं, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही हार के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। नहीं, देखिए, जैसे जिस तरीके से हमने पहला 6 ओवर खेला, जितने रन हमको करने थे हम उतने रन नहीं कर पाए क्योंकि विकेट चली गई थी। उसके बाद हमको थोड़ा मोमेंटम मिला और उसके बाद आई थिंक हम थोड़ा अच्छा कैपिटलाइज कर सकते थे। जिस तरीके से हमारा पावर प्ले के बाद बाकी के आई थिंक 7 या 8 ओवर जो हमने खेले थे, फ्रॉम ओवर नंबर 7 टू ओवर नंबर 12 और 13,
हम ठीक तरीके से गेम क्लोज नहीं कर पाए हमारे बैटिंग को लेकर, बट ये सारी चीज़ें होती है। आई मीन हम कल ही टीम मीटिंग में इस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे कि हमने कितनी अच्छी तरीके से डेथ ओवर की जो सिचुएशन होती है उसको संभाला है, उनको खेला है, और मिडिल ओवर्स के जो पीरियड होते हैं उसमें अच्छा खेला है। तो होता है ऐसा कभी कभी, आप जिस तरीके से खेलना चाहते हो, जिस तरीके के सिचुएशन में आप हो और जिस तरीके के सिचुएशन में आपको टीम को लाके रखना है, वो कभी कभी नहीं होता है। तो बट आई स्टिल फेल्ट कि 10 से 12 रन हम शॉर्ट थे, बट 175 was a decent score to defend. It's not like कि स्कोर एकदम ही छोटा है या आराम से चेज़ हो जाता है, क्योंकि हमने देखा है इस ग्राउंड पे कि अगर आप अच्छा स्टार्ट भी करते हो और उसके बाद मिडिल ओवर्स में विकेट लेते हो तो आपको एक चांस मिलता है, और जैसे हमें भी आज चांस मिला था। उनकी जो शुरुआत हुई थी, पहले जो 6 ओवर में उन्होंने बैटिंग की, आई थिंक पावर प्ले में 55 रन के आसपास उन्होंने कुछ बनाया। उसके बाद भी जो नेक्स्ट 3 या 4 ओवर थे उसमें भी उन्होंने काफ़ी रन बनाया। तो डेफिनेटली हम लोग अंडर प्रेशर में थे, बट हमारे स्पिनर्स ने आके एक उम्मीद जताई हम लोगों के अंदर, बट इवेंचुअली गेम क्लोज नहीं कर पाए, बट ऐसे चीज़ें होती है। रोहित, मेरा सवाल डेथ ओवर पे ही है, क्योंकि बैक टू बैक 2 गेम हमने देखे, वो भी जैसे एक्सपीरियंस वो बॉलर कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव साबित हुए। आगे अगर हम वर्ल्ड कप को देखते हैं तो यही है जो हमारे पास गेंदबाजों की कहीं ना कहीं बैकअप प्लान या वरी है ऐसे कैप्टन? नहीं यार, वरी नहीं है। 2 मैच आप हार जाते हो उसके बाद वरी और ये सब नहीं होता है यार। हमारे ड्रेसिंग रूम में ऐसी बातें नहीं होती है, क्योंकि हम इतने मैचेस वर्ल्ड कप के बाद से खेले हैं और इतने मैचेस हमने जीते हैं। ये 2 मैच हम लगातार हारे, तो आई डोंट थिंक कि वरी की कोई बात है। एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी आउट होते हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर्स रन भी खा जाते हैं, तो ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, ये होती रहती है सारे गेमों में। तो आई डोंट थिंक कि हमें इन चीज़ों पे वरी करना चाहिए, क्योंकि भुवी जो है इतने साल से खेल रहे हैं, इतने सालों से उन्होंने हमारे लिए काम किया है डेथ ओवर में और मैचेस जिताए है इतने। तो 1 या 2 मैचेस से हम शायद उनको जज नहीं कर पाते, करना चाहिए।